Hello guys, welcome back to my channel. So today's topic is the pericardium of the heart. Pericardium basically क्या है? It is a fibroserous membrane. Fibroserous membrane it means कि एक लेयर जो इसकी है वो fibrous layer है और दूसरी लेयर जो serous layer है that is the secreting layer. So it consists of the two layers, that is the fibrous layer and the serous layer. So it is also known as the fibrous pericardium as well as serous pericardium. So इनका फंक्शन क्या है? पेरिकार्डियम बेसिकली है क्या? इट इज़ द कवरिंग ऑफ द हार्ट. ठीक है, हार्ट की एक कवरिंग है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है, उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम. जैसे लंग्स की होती है प्लूरा, वैसे ही हार्ट की है पेरिकार्डियम. सो इनकी अरेंजमेंट कैसे अराउंड द हार्ट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में. दिस डायग्राम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें सबसे पहले क्या है, ये यहाँ पर इन्होंने दिखाया है दिस इज़ द कार्डियक मसल, और यहाँ पर नीचे क्या है, दिस इज़ द डायफ्राम. सो इसके बाद अब क्या है, कवरिंग्स हैं. सबसे पहले आएगी हमारी फाइब्रस पेरिकार्डियम. ये आप देख सकते हैं ब्लू वाली, दिस इज़ द फाइब्रस पेरिकार्डियम. फाइब्रस पेरिकार्डियम के जो डीप है वो लेयर दैट इज़ द सीरस पेरिकार्डियम, जिसकी फर्दर 2 लेयर्स होती है. सीरस पेरिकार्डियम की 2 लेयर्स होती हैं, आउटर पेराइटल लेयर एंड इनर विसरल लेयर. ठीक है, 2 लेयर्स होंगी इसकी. ये वाली जो लेयर रही यहाँ पर, दिस इज द पेराइटल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम, और ये जो कार्डियक मसल के बिल्कुल साथ है, दिस इज द विसरल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम. ठीक है, फाइब्रस जो एक लेयर है एंड जो सीरस है वो 2 लेयर्स में डिवाइडेड है. अब पेरिकार्डियल कैविटी कहाँ पर है, ये बहुत कन्फ्यूजन होती है पेरिकार्डियल कैविटी की. इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है बिटवीन द पेराइटल एंड द विसरल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम. इसके बीच में ये जो लेयर है, दिस इज द पेरिकार्डियल कैविटी. अब एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाती हूँ. यहाँ पर सपोज करें अगर आपके पास ऐसा एक बैलून है, ठीक है, आपने इसको फुलाकर रखा हुआ है. अब आप क्या कर रहे हैं, एक साइड से, उसकी एक साइड से आप कोई ऑब्जेक्ट उसके अंदर इंसर्ट करने की कोशिश करें. भरे हुए के अंदर आप ऐसे इंसर्ट कर रहे हैं. अब देखेंगे कि जो बैलून है वो 2 लेयर्स में डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, ऐसे जो ऑब्जेक्ट है इसके सराउंड एक लेयर आ जाएगी, एक उससे दूर होगी लेयर, तो 2 लेयर्स होगी इसकी इस ऑब्जेक्ट के कारण. तो सेम है विसरल सीरस पेरिकार्डियम का भी. जब हार्ट इसके अंदर ऐसे इन्वेजिनेट होता है, हार्ट हमारा ऐसा स्ट्रक्चर अगर है इसके अंदर, जब वो इन्वेजिनेट होता है सीरस पेरिकार्डियम के अंदर, तो उसकी 2 लेयर्स हो जाती हैं. आउटर जो होती है पेराइटल, और जो इनर होती है दैट इज द विसरल लेयर. अब जो हमारी फाइब्रस पेरिकार्डियम है वो अटैच है किसी से, वो किससे अटैच है, टू द पेराइटल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम. ठीक है, फाइब्रस ऐसे हमारी बाहर है. ठीक है, अब जो हमारी सीरस वाली है, सीरस की 2 लेयर्स हैं. ठीक है, जो उसकी पेराइटल वाली होती है ना, वो जो इनर सरफेस होगी हमारे फाइब्रस की, उसके साथ ऐसे अडहेरेंट है. ये चीज़ है उनकी. ठीक है, ये ब्लू वाली हमारी है फाइब्रस पेरिकार्डियम, और ये ऑरेंज वाली दिस इज दी पेराइटल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम. तो ये किससे अटैच है, टू द इनर सरफेस ऑफ द फाइब्रस पेरिकार्डियम. और नेक्स्ट इसके बाद हमारा क्या आता है, दैट इज द विसरल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम, और इन दोनों के बीच में ये वाइट कलर वाला स्पेस है, दिस इज द पेरिकार्डियल कैविटी विच इज़ अ पोटेंशियल स्पेस. मीन्स कि इसमें कोई भी फ्लूइड फिल हो सकता है. फ्लूइड फिल हो जाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन. प्लूरल इफ्यूजन और द कार्डियक टेम्पोनेट. ठीक है, ये 2 नाम है, एक ही कंडीशन के लिए हैं. इसका क्या मतलब है कि अगर कोई भी फ्लूइड इस पेरिकार्डियम, वैसे तो सम अमाउंट ऑफ फ्लूइड इसमें पहले नॉर्मल ही होता है, अगर इसकी इंक्रीज हो जाए किसी भी पैथोलॉजी के कारण, अगर उसमें इंक्रीज हो जाए, तो उस कंडीशन को हम पेरिकार्डियल इफ्यूजन कहते हैं एंड कार्डियक टेम्पोनेट कहते हैं. सो ये चीज़ हो गई. अब इसको ड्रेन हम कहाँ से करते हैं, कोई जगह है जिससे हम यहाँ पर इसको ड्रेन करेंगे, तो हम यहाँ पर ड्रेन करते हैं इसे फ्रॉम द लेफ्ट, 4th और द 5th इंटरकोस्टल स्पेस. ठीक है, लेफ्ट वाली साइड में जो 4th और 5th इंटरकोस्टल स्पेस होगी, हम उसमें से देख लेते हैं कि कहाँ से हम नीडल इंसर्ट करेंगे, और ये जो हमारा फ्लूइड है इस पेरिकार्डियल कैविटी में, उसको हम रिमूव कर सकें. तो ये चीज़ हो गई हमारी. अब इसके बाद क्या है, एक टॉपिक है हमारा दैट इज़ द साइनसिस ऑफ द पेरिकार्डियम. साइनसिस का बेसिकली मतलब क्या होता है, स्पेस. तो साइनसिस ऑफ पेरिकार्डियम बेसिकली 2 तरह के होते हैं. एक होता है हमारा ट्रांसवर्स साइनस, ठीक है, एंड नेक्स्ट इज द ऑब्लिक साइनस और द कल्डे सैक. ठीक है, तो ये 2 हो गए. अब इनकी सिचुएशन में बहुत प्रॉब्लम आती है, स्टूडेंट्स को पता नहीं लगता कि इनकी पोजीशन क्या है. तो ये जो ट्रांसवर्स साइनस है,
ये कहाँ पर होता है, देखो अब आपका यहाँ पर ऐसे हार्ट है, ठीक है, ये चीज़ हमारे हार्ट की रही, यहाँ से निकल रही है हमारी आर्क ऑफ द अयोटा, ये चीज़ हमारी निकल गई आर्क ऑफ द अयोटा। सिमिलरली यहाँ पर हमारी क्या होती है, एक साइड पे पल्मोनरी ट्रंक होती है, तो ये एक पल्मोनरी ट्रंक राइट साइड में डिवाइड हो गई, एक साइड पे चले जाती है लेफ्ट साइड पे, तो 2 पल्मोनरी आर्टरीज हो गई। सिमिलरली ये तो हमारा एंटीरियर व्यू हो गया, इसको हम कहते हैं आर्टीरियल ट्यूब्स ऑफ द हार्ट। इसके अगर आप पीछे देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये मैं पीछे वाला व्यू अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पर इसको मैंने पीछे कर दिया, इस चीज़ को मैं पीछे से अब देख रही हूँ, तो क्या होगा, ये मेरी आर्क ऑफ एओर्टा आगे है, ठीक है, उसके साथ मेरी पल्मोनरी ट्रंक है जो डिवाइड हो रही है। अब यहाँ पर क्या होगा, पीछे की तरफ यहाँ पर है सुपीरियर वेना केवा, नीचे यहाँ पर होगा इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है, 2 वेन्स हो गई, और साइड पीछे और क्या है, 4 हमारी क्या है पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, 4 पल्मोनरी वेन्स, और ये होगी सुपीरियर वेना केवा, दिस इज द इन्फीरियर वेना केवा। तो ये सब क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, वीनस एंड ऑफ द हार्ट। अब जो ये आर्टीरियल एंड और ये जो वीनस एंड यहाँ पर है, ठीक है, इनके बीच में जो स्पेस होगी ना, ये ट्रांसवर्स स्पेस होगी, इन दोनों ट्यूब्स के बीच में जो स्पेस होगी, ये वीनस ट्यूब है, ये आर्टीरियल ट्यूब है, ठीक है, द स्पेस बिटवीन द आर्टीरियल एंड द वीनस ट्यूब इज नोन एज द ट्रांसवर्स साइनस, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, एक हॉरिजॉन्टल गैप है जो कि आर्टरीज वाले एंड के और वीनस वाले एंड के बीच में है। अब ओब्लिक कहाँ पर है, ओब्लिक आपको एज सच हार्ट में नहीं दिखेगा, ओब्लिक आपको तब दिखेगा जब ये हमारा हार्ट बॉडी में होगा, ठीक है, ऐसे अगर हमारा सपोज करो हार्ट पड़ा हुआ है, ऐसे हार्ट हमारा बॉडी में पड़ा है, अब क्या करोगे आप कि अगर यहाँ पर हमारा हार्ट है, ये पोजीशन है हार्ट की, दिस इज दी हार्ट प्रेजेंट इन दी बॉडी, अगर आप बॉडी में ही है ये हार्ट, अगर आप इसके पीछे से ऐसे हाथ डालोगे ना, ऐसे इसके अंदर ऐसे पीछे से हाथ डालोगे ना, पीछे कर हाथ डालोगे, तो क्या होगा, आपको एक नैरो सी ओब्लीक स्पेस फील होगी अंदर हाथ डालते टाइम, उस स्पेस को हम कहते हैं ओब्लीक साइनस, ठीक है, दैट इज द ओब्लिक साइनस विच लाइज पोस्टीरियर टू द लेफ्ट एट्रियम। यहाँ पर हमारा होता है लेफ्ट एट्रियम, और ये चीज़ बॉडी के अंदर होती है, अगर हम ऐसे हाथ डालेंगे तो जो स्पेस हमें फील होगी दैट इज द ओब्लिक साइनस। सो दिस इज ऑल अबाउट द साइनसेस ऑफ द पेरिकार्डियम एज वेल एज द 2 लेयर्स ऑफ द पेरिकार्डियम। अब हम बात कर लेते हैं ये दोनों साइनसेस के बाउंड्रीज की। सो सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारा ट्रांसवर्स साइनस। अब इसकी बाउंड्रीज क्या होंगी, ट्रांसवर्स साइनस जो है आर्टीरियल ट्यूब और जो वीनस ट्यूब है उनके बीच में स्पेस है, तो इसकी एंटीरियर बाउंड्री क्या हो गई हमारी, असेंडिंग अयोटा हो गई, एक पल्मोनरी ट्रंक हो गई, और पोस्टीरियर बाउंड्री क्या है, पोस्टीरियर बाउंड्री ना बेसिकली क्या होता है हमारा सुपीरियर वेना केवा इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहा होता है, ठीक है, क्योंकि इसके सुपीरियर वेना केवा के आगे पड़ी होती है, ये हमारी यहाँ पर आर्क ऑफ अयोटा और पल्मोनरी ट्रंक यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर हमारी 4 पल्मोनरी वेन्स होगी, नीचे हमारी इन्फीरियर वेना केवा हो गई। तो एंटीरियर बाउंड्री तो हो गई, इट इज दिस इज आवर स्पेस, so anterior boundary is formed by the ascending aorta and the pulmonary trunk, while the posterior boundary is formed by the superior vena cava, and inferior boundary नीचे वाली जो boundary it is formed by the pulmonary veins। so ये चीज़ होती है हमारी boundaries of the transverse sinus। next is the oblique sinus, इसकी boundaries, oblique sinus के boundaries क्या होगी, ओब्लिक साइनस बॉडी के अंदर पड़ा हुआ है, तो एंटीरियर क्या है, हार्ट पड़ा हुआ है इसके, तो एंटीरियर भी कौन सी हार्ट की कौन सी चीज़ आ रही है, लेफ्ट एट्रियम। सो द एंटीरियर वॉल और द इंटीरियर बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय द लेफ्ट एट्रियम, वाइल पोस्टीरियर वॉल और द पोस्टीरियर बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय द, इसके पीछे क्या पड़ा हुआ है, पेराइटल पेरिकार्डियम, क्योंकि विसरल वाला क्या है, ये पूरी सरफेस से पूरा अडहिरेंट होगा विसरल लेयर, पेराइटल जो है वो पीछे है। बेसिकली पता क्या है, ओब्लिक साइनस ये असल में पेरिकार्डियल कैविटी को ही वो बोल रहे हैं कि लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम के यहाँ पर पीछे क्या होता है, हमारा पूरा विसरल जो लेयर होती है सीरस की वो चढ़ी हुई है, और उसके बाद क्या होता है, हमारी पेराइटल पेरिकार्डियम होता है, और उनके बीच में जो स्पेस है उसको वो ओब्लिक साइनस बोल रहा है। तो एंटीरियर बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय द लेफ्ट एट्रियम, पोस्टीरियर बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय द पेराइटल पेरिकार्डियम, ठीक है। सो दीज आर ऑल ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द 2 साइनसेस। होप यू लाइक इट, थैंक यू।